धान जो है बिल्कुल सड़ जाएगा। और ये देखिए ये सड़ना, क्योंकि अब जो बाली अंदर है, ये देखिए ये पानी में जो बाली घुस गया हुआ है, अब इसका क्या हाल होगा। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये पानी बाली जो है पानी में घुसा हुआ है और इसका हाल अब यही है। बीघा के बीघा जैसे प्लॉट के प्लॉट जैसे लोग खेती कर रहा है, आसारा जैसे बुर रहा है, कर्जा काट के सब कर रहा है, उसको बाद फसल न तैयार होगा तो क्या करेगा, वो तो मरबे करेगा ना। 75,000, 60,000, 50,000 एना का लोन 3 गो ले छी, खेती कैली है। आखिर के लोन वाला तो नहीं छोड़ देते, लोन वाला तो 15 पर लेबे करे छे, महीना पर लेबे करे छे। ये देखिए ये हमारे दूसरे खेत के धान के हालात है। और यहाँ की तस्वीर अगर दिखाएं, चूंकि हमारे साथ साथ यहाँ केवल हमारा ही नहीं और भी खेत आपको जो हम दिखाई देगा, ये सब के सब किसान जो है यहाँ अब इस बात को लेकर के जो है आशंकित है कि अब इसका क्या करें हम, क्योंकि सारा पूंजी लगाने के बाद अभी चूंकि धान का जो ये पूरा का पूरा बाली है ये पूरे तरीके से पक करके तैयार नहीं हुआ है। और इधर जो है इसमें पानी चूंकि कम है, उधर जो पानी ज़्यादा था यहाँ पानी कम दिखेगा, लेकिन ऐसा गिर चुका है कि इसको काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेगा। और दूसरा ट्रैक्टर से जो काटा जा रहा है उसका तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ट्रैक्टर से जो कटता है वो इसको काटेगा नहीं, मजदूर को इसको काटने नहीं आएगा। अब किसान की हालात यहाँ ऐसी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसान को दिए जाने वाला सरकार की ओर से जो कृषि इनपुट हो गया या डीजल अनुदान हो गया, वो सब कितना मिल पाता है ये सामने वाला तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं। क्योंकि हम एक पत्रकार होने के साथ साथ एक किसान भी हैं और खेती हमारे पास जो होती है लगभग हर चीज़ का हम लोग खेती करते हैं। और हमारे यहाँ जो खेती होता है इस बार मूल रूप से धान और आने वाले समय में गेहूं और मक्के की खेती हमारे यहाँ बड़े अच्छे तौर पे होती है। और धान की खेती इस बार देख करके हम लोग इसको लेकर के गदगद थे कि इस बार हम लोगों का धान जो है बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छा धान होने के साथ साथ ऊपर वाले के का जो प्रकोप था कि वास्तव में इंद्रदेव सहाय हैं कि लगातार बारिश हमेशा एक हफ्ते में 15 दिन में हो जाता था, जिसको लेकर के पानी कम पटाना पड़ा था इस बार। क्योंकि शुरू में ही हम लोग लगभग 2 बार पानी पटा चुके थे और 2 से 3 बार पानी पटाने के बाद जब बारिश होना शुरू हुआ तो लगभग लगातार बारिश मिला है। और लगातार बारिश के कारण धान की फसल, ये देखिए बालियां आपको दिखेंगी कि जबरदस्त बालियां हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि ये बाली अभी ढंग से पका नहीं है। और नहीं पकने के कारण इसमें जो है ये देखिए अभी इसमें आधा दूध ही दिखाई देगा और आधा जो है इसमें दाना आ चुका है। लेकिन सब के सब आधा दाना आने के साथ चूंकि इसका कमर टूट चुका है इस धान का, और धान के कमर टूटने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है हमारे किसान भाइयों की कमर टूट चुकी है। हम इस बात को लेकर के आज देखने के लिए आए थे, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि आपका भी धान बहुत सारा गिर चुका है, तो आप इसको काहे नहीं दिखाते हैं। जब हम इसको दिखाने के लिए आए हैं तो हम अपना खेत देख करके भी खुद अब सर पकड़ के इधर बैठे हैं कि बताइए हम इतना सारा लगाने के बाद अब जो तस्वीर यहाँ धान का दिखाई देगा वो यही दिखाई दे रहा है कि लगभग देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपकी ये सारे का सारा धान। उधर देखिए लगभग कई सारे किसान, ये केवल हमारा ही व्यथा नहीं है, ये देखिए इधर हमारे बगल में जो किसान भाई हैं जो खेतिहर हैं उनका, इधर का तस्वीर अगर दिखाएंगे उनका लगभग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो किसान 4 से 5 एकड़ अगर धान लगाता है तो क्या लागत आती होगी लगभग कट्ठे के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है जो मजदूरी देना पड़ता है 150 से 200 रुपये तो केवल रोपाई लग जाता है, उसके बाद उतना ही का पानी लगता है, उसके बाद उसमें कदवा कराने के लिए अगर जाइए तो उसके अलावा ट्रैक्टर का जो खर्चा लगेगा 100, पानी का पटवन इससे पहले शुरू में 2 बार कर दिया गया, हालांकि उसके बाद किसान इनपुट के माध्यम से डीजल अनुदान के माध्यम से दिया जाने लगा, लेकिन उस डीजल अनुदान में जितना पैसा मिला इस बार बहुत सारे किसान डीजल अनुदान का लाभ इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि नहीं जो डीजल का पर्ची है उसी पे आपको एंट्री कराना है। क्योंकि फर्जीवाड़ा पहले तो हुआ, उसको लेकर के नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें जैनून किसान जो है जिनके पास खेती अगर वो जैसे एक आध बीघा वाले हैं उनका अगर तस्वीर की बात करें तो वो जितना का डीजल अनुदान नहीं लेने जाएंगे उससे ज़्यादा का उनको पर्ची लाने जाने में और सबसे बड़ी पर्ची निकलवाने में इतना मशक्कत करना पड़ता है कि उसके बाद भी पर्ची कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि पहले बताया नहीं गया था। अगर जानकारी हुआ भी उस समय जब वो गए तो उनका तस्वीर यही था कि वो भर नहीं पाए। कि अब इस धान में चूंकि अभी आधा पका है इसको लेकर के खखरा होने की आशंका सबसे ज्यादा है और लगभग ये खखरा या काला धान हो जाएगा, ये काला चावल इसमें से निकलेगा जो मार्केट वैल्यू नहीं देगा। दूसरा जितना नुकसान हो चुका है इसका भरपाई किसान को कोई देने वाला नहीं है। किसान अब सर पकड़ के यहाँ बैठेगा। और हम भी आए थे बड़े खुश से, इससे पहले जब आते थे इधर से गुजरते थे तो देखते जाते थे एकदम गदगद हो जाते थे कि धान हमारा इस बार सबसे अच्छा होगा। ऊपर वाले की कृपा थी, हर हफ्ते लगभग हर हफ्ते 15 दिन में बारिश भी हो जाता था। शुरू में 3-4 पानी पटवन के बाद लगभग धान की स्थिति अच्छी थी। एक किसान इधर आइए, शंभू जी हैं, देखिए हमारे बगल के खेतिहर हैं, ये हमारे बगल में इनका भी खेत है। आगे वाला खेत में क्या इधर सरकारी तौर पे जो खरीदा जाएगा क्या इस प्रकार के धान लिया जाएगा इसका? आइए इधर आइए,
का भी तो अनुदान होना चाहिए ना। बताइए जो गिर गया है अभी चालू है। उठबे किया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे साथ एक किसान है, जो बगल के किसान है हमारे। हाँ। हमारे खेत के बगल में आपका भी खेत है। हाँ खेत है, क्या स्थिति है आपके खेत का? बहुत बुरा है, बहुत बुरा स्थिति है। कितना बेनिफिट हो पाएगा इसमें अब? इसमें वही जैसे 75% चला गया, 25% आएगा, और उससे क्या होगा? उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। जितना लागत है, जितना लागत लगा, सबसे जितना बड़ी बात है लागत है, देखिए, पानी पटा के कदवा करवाइए, कदवा 150 करवाने के बाद लेबर 150 से 200 रुपये कदवा में लगता है कट्ठा के हिसाब। उसको बाद 150 रुपया जो रोपाई लगता है, और उसको बाद फिर खाद दीजिए, पानी पटाइए, हर तरह से जो है सो अभी किसान बुरा तरह से फंस गया है। उसका कोई जो है से अब उपाय नहीं है। सबसे बड़ी बात है अभी लगभग इस चौर की अगर बात करें, लगभग जहां तक आपकी नजर जाएगी, हमको हाँ। लग रहा है लगभग 100 एकड़ में तो होगा। 100 एकड़ जो में। धान हाँ, 100 हाँ। एकड़ लगभग इधर होगा, जो पूरे धान का फसल है, 100 और लगभग इसमें 80% धान ऐसे ही गिर चुका है। गिर चुका है। हाँ अच्छा, इस धान को बढ़िया खरीदेगा अच्छा रेट? नहीं नहीं, इसको तो अभी 1500 के रेट में ले रहा है ना, बढ़िया से बढ़िया धान। अब इसको लगेगा 800 1000 के रेट में लेके जाएगा वो। अच्छा, उससे क्या होगा? एक कट्ठा में अभी इसका रेशियो अगर दिखाएं तो कितना धान निकलेगा इसमें से? इसमें एक कट्ठा में वही लमसम निकलेगा 50 किलो बस। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो हम लोग धान निकालते थे उसमें लगभग 70 से 80 किलो का एवरेज आता एवरेज है। हाँ। एवरेज आता था। हाँ। एक उससे बीच में हम लोग परमल धान उगाए थे। हाँ। परमल धान की अगर बात करें तो उसका भी लगभग अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने एक हाइब्रिड आया था धान, हाइब्रिड है ना, उसका हाँ। कुछ नंबर है, उसका 94 या कुछ करके नंबर है, जो वो धान हम लोगों ने लगाया था। उस धान की जो उपज थी पिछले बार की अगर बात करें तो लगभग उसका 80 से 90 किलो का था एक कट्ठे में। हाँ। और ये धान जो अगर हम आपको दिखाएंगे, इस धान में भी हम लोग इस बात को लेकर खुश थे कि लगभग इस बार धान की क्वालिटी यहाँ 60 से 70 क्या, हाँ। लगभग 1 कुंटल के आसपास इसका रेशियो अभी आता। लेकिन धान का हालत अब अगर हम लोग, चूंकि आज जब देखने आए हैं इस आंधी तूफान के बाद इस धान का हालात देखिए, किसान अब विवश है कि अब किसान करे तो क्या करे। ऐसे समय में सरकार के तरफ से जब तक कोई अच्छी राहत नहीं मिलती है तब तक ये तस्वीर यहाँ ऐसे ही देख सकते हैं। लगभग 4 से 5 एकड़ का धान तो हम लोग अपने से कर रखे हैं। उसके बाद तमाम किसान है हमारे साथ, इनका भी खेत बगल में है, एक ये खेत बगल में देखिए है, खेती किए हैं। मतलब क्या कर्जा लेके खेती के किन की कर्जा कार का खेती कैली है, आ खेती आगू में के परसला जा रही। आज हम एते टेंशन से मरै छी से जना जियब कि मरब, बुझलिए, एते हार्ड फील भेल। क्योंकि कर्जा लेके खेती तो कर लिए। अच्छा, इस बार अभी 15 दिन पहले कैसा लग रहा था कि हमारा धान मन खुश, कौन का 4 रंग के 5 रंग के खाद दे मोट 160 रुपये कट्ठा बाव का रोपनी में, 100-150 के कट्ठा अथी में कदबा में, आ तब जौन 160 के कट्ठा लेके है रोपनी में, आ तब कह तब लोग अखनी खाए के बेर में मुँह छिड़ा के नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द है कि किसान का कि यहाँ जो है अब चूंकि तैयार होने वाला फसल था, कुछ ही समय में फसल पक करके तैयार हो जाएगा। अब अगर 15 दिन अगर और बच जाता तो फसल अच्छा हो जाता। क्योंकि अभी इसमें देखिए बहुत सारे में तो दूध ही लगा हुआ है। देखिए ये देखिए ये दूध है, इसमें आधा तो दूध ही बना हुआ है। चौर में अब पानी में जो डूब गया अब वो तो खखरा हो जाएगा सब। खखरा देखिए जलाम गए। वो देखियो ना मंदिर पर की दशा औरत के हो रहा है, से मंदिर पर की दशा हट फील हो रही है। जे ललै है से सब जन्मल है धान, जन्मल धान कौन लेते? उसको कोई खरीदारी वाला नहीं होगा। नहीं। अब पैक्स देखिए, सबसे बड़ी बात सरकार की तरफ से पैक्स की व्यवस्था की जाती है कि पैक्स धान को खरीदेगा। कितना धान पैक्स खरीदते हैं वो सब देख रहा है, हालांकि सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है। दूसरा, ज्यादातर किसान बनिया को धान बेच देता है क्या? हाँ, धान बेच कर तो चावल किन कर खाता है, और पैसा बचता है तो अपन आगे मुँह के बढ़ाता है। क्योंकि सबसे उससे पहले तो लगाता है ना किसान, लगाता है। हाँ, तब लगाता है तभी ना पौधा आता। अभी केसीसी अभी लिए हुए हैं? केसीसी हाँ। कितना लिए हुए हैं? अति लोन वाला? हाँ। लोन वाला हमको 3 गो चलता है। अच्छा, 3 गो लोन उसको खेती में लगाए हुए थे? खेती में लगैली, बुझल ना। अच्छा। अति 75,000, 60,000, 50,000 एना का लोन 3 गो ले छी, खेती कैली है। आखिर के लोन वाला तो नहीं छोड़ देते, लोन वाला तो 15 पर लेबे करे छे, महीना पर लेबे करे छे। अच्छा, 75,000, 60,000 और 50,000। देखिए 75,000, 60,000 और 50,000 मतलब 1,10,000 और 75, 1,85,000 रुपए आप खेती किए हैं। और खेती करने के बाद अब जो धान का स्थिति है ये पूरा डूब गया हुआ है। पूरा डूब गया,
वो है ना पानी देखा है 10 कट्ठा जून है सो देखे जाते हैं। चौर में तो 1 बीघा है, देख कर तो करेजा करक गया है। सरकार से क्या उम्मीद है? क्या अच्छा सरकार इसमें कितना मदद करेगा? अब मदद कर सरकारें ना जानेगा, अब की देगा नहीं देगा तो हमसे तो नहीं जानते हैं कुछ। आपका क्या मांग है सरकार से? मांग सरकार जे दुनिया होते से है ना देते। सबसे बड़ी बात है अभी तक सरकार जो है सरकारी व्यवस्था कहाँ सोई हुई है, क्योंकि लगातार तमाम जो है किसान, सबसे बड़ी बात है किसान इसी प्रकार से जब सारा फसल उसका बर्बाद हो जाता है खाने के समय में। अभी माता जी बता रही थी कि जब हमारा सब कुछ हमने बनाया पकाया सब कुछ किया, लेकिन जिस समय हमको फसल तैयार हो गया खाने की बारी आई उस समय ऊपर वाले का प्रकोप ऐसा चला कि सारे का सारा धान हमारा बर्बाद हो गया। अब तस्वीर यही है कि हमारा लगाया हुआ सारा का सारा पूंजी इस तरह से बर्बाद होता जा रहा है और अपने सामने हम बर्बाद होता हुआ देख करके भी किसान कुछ नहीं कर सकता है। ये चूंकि ऊपर वाले का प्रकोप है, लेकिन सरकारी सहायता के नाम पे लोन में 1 रुपया माफ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है जिससे आप कर्जा लिए हैं वो आपको 1 रुपया छोड़ेगा नहीं और ये धान आपको कुछ देगा नहीं। इसलिए अब किसान करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार आए दिनों आत्महत्या को लेकर के किसान की जो बातें आ रही है सामने वो इसी प्रकार से होता है कि किसान को कहीं से कोई सहायता नहीं मिलता, जिसके कारण इस प्रकार का कदम किसान उठाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जल्द कुछ ना कुछ न्याय लेगी और न्याय करने के साथ किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करेगी कि वास्तव में इस प्रकार किसान, क्योंकि किसान इसमें कहां से दोषी है। किसी प्रकार से अगर किसान अगर लोन लेकर के किसी प्रकार से खेती करता है तो क्या इस प्रकार से डूबने के लिए छोड़ दिया जाए किसानों को? आखिर किसान ही हमारा डूब जाएगा तो देश कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से बखरी पंचायत का दिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इधर पीछे लादी का भी दिखाया, कैला का दिखाया है, बखरी पंचायत का दिखा रहे हैं। बखरी पंचायत का ये तस्वीर, चूंकि हमारा ज्यादातर जो खेत है बखरी पंचायत में पड़ता है, यहाँ की तस्वीर हमारे साथ जो भी किसान है इन किसानों का ना वो तो उसको तो हार्ट फेल हो जाएगा देख के। हाँ, अब वो बीघा के बीघा जैसे प्लॉट के प्लॉट जैसे लोग खेती कर रहा है, सारा जैसे बुर रहा है, कर्जा काट के सब कर रहा है, अब उसको बाद फसल न तैयार होगा तो क्या करेगा? वो तो मरबे करेगा ना। किसान विवश है कि अब इस प्रकार से आपदा से क्योंकि सरकार अब निवारे, लेकिन जरूरी है कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। सरकार लगातार घोषणा करती है, उस घोषणा से काम नहीं चलेगा। क्योंकि तस्वीर इस प्रकार का जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो हमारा खेत है ये हमारा अपना खेत हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ की तस्वीर आप देखिए कि देख करके समझ सकते हैं कि लगातार ये मात्र इसमें 10% धान अब खड़ा है। और हमारे साथ साथ जितने भी किसान हैं सबका, चूंकि बगल में देखिए बगल में दूसरे किसान भाई का खेत है, अब उनका हाल देखिए, उनके बाद वाले का हाल देखिए। यहाँ से जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक हम आपको दिखाएंगे कि सबका धान लगभग 80% डूब चुका है और जो बचा हुआ धान है मात्र 20%, जिससे कहीं से भी किसान को लगाए पूंजी का 20% भी ऊपर होना संभव नहीं लग रहा है। यही तस्वीर है फिलहाल। इसीलिए सरकार से अपील कि तमाम पदाधिकारी जितने भी आकर सर्वे करें, ग्राउंड सर्वे करने के साथ साथ इसका देखें कि वास्तव में किसान को कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि सब किसान कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान के पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इस फसल अगर निकालेगा तो अगली बार करेगा, अगली बार निकालेगा तो अगली बार खेती करेगा, लेकिन इस प्रकार अगर रहेगा तो क्या हाल होगा किसान का, सामने का तस्वीर देख करके समझ सकते हैं। ये देखिए इसमें अभी भी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये देखिए ये पूरे का पूरा ये जो धान है जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये तो ऊपर बार है जो ये ऊपर, हाँ थोड़ा सा यहाँ ऊंचा है, इधर है थोड़ा सा, चूंकि यहाँ ऊंचा जमीन है जिसको लेकर के इसे पानी आपको नहीं दिखाई देगा, हालांकि पूरा गीला है खेत। हाँ खेत गीला है, ये ऊपर बार है, इस करके पानी निकल चुका है। इससे ले पूरब के तरफ जा रहे हैं तो बहुत पानी चढ़ा हुआ है धान पर, वो धान नहीं हो। हम आज खेत में घूमने आए हुए हैं और खेत में जब घूमने आए तो ये देखिए सामने तस्वीर, खेत का हाल देख करके ये हमारा लगाया हुआ धान, ये देखिए ये पूरे का पूरा धान जो है अभी हमारा गिर गया हुआ है। और हमारे साथ साथ ये केवल हमारा ही नहीं तमाम किसान का, चूंकि हमारा खेत तो इधर है ही, इसके साथ साथ अपना जो था उसमें लगभग अभी हम बताएं तो 80% धान हमारा ये गिरा हुआ है। लगभग 1-2% इधर से दिखाई देगा जो बचा हुआ, एक आध खेत में थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखिए इसके नीचे जो दब गया, ये देखिए ये हम आपको दिखाएंगे, इसके नीचे जो ये दब गया ना, ये सर करके इसे बर्बाद हो जाएगा। बचेगा बाली, इस बाली में पूरा खखड़ा हो जाएगा, जो अगर कुटाई होगा तो लगभग हमको लग रहा है इसमें 80% से ज्यादा खखड़ा आएगा। जो जब भी कोई इसका बनिया अगर रेट लगाएगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये तो खरीदेगा नहीं, सबसे पहले अब खरीदेगा तो औने पौने दाम में खरीदेगा। सरकार की तरफ से सरकारी पैक्स इसको खरीदेगा। पैक्स अगर खरीदेगा तो एकदम बिल्कुल उसको चाहिए नीट एंड क्लीन। और किसान जो है इतना पैसा लगाने के बाद अब बर्बाद हो चुका है कि इसका हालात अब देखिए कि किसान को अब इस बर्बादी से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किसान का जमा पूंजी
क्योंकि किसान जितना भी पैसा अपने जीवन में कमाता है, कोशिश करता है कि इस बार फसल अच्छी होगी तो अगले बार हम कर्जा सधाएंगे। जितने सारे लोग हैं जो कर्जा लेकर के खेती करते हैं, क्योंकि बैंक का भी कई सारा किसी लोग लोन लेकर के खेती करता है, लेकिन उसके बाद तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये पूरे का पूरा धान जो है गिर चुका है, और इसमें देखिए इधर पानी भी है, यहाँ देखिए, ये देखिए इधर तो सूखा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए ये पानी जो है इसमें रखा हुआ धान जो है बिल्कुल सड़ जाएगा। और ये देखिए ये सड़ना, क्योंकि अब जो बाली अंदर है, ये देखिए ये पानी में जो बाली घुस गया हुआ है, अब इसका क्या हाल होगा। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये पानी बाली जो है पानी में घुसा हुआ है, और इसका हाल अब यही है कि देखिए पूरा पानी, क्योंकि एक खेत में थोड़ा सा ऊंचाई जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का तस्वीर यही है कि अब पूरे का पूरा जो है इस खेत में पानी भरा हुआ है, और ये लगभग हर जगह का वही स्थिति है। फिलहाल हमारे दर्शकों से भी अपील कि किसान के हक में आप भी कम से कम एक लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वास्तव में किसान कैसे खुशहाल हो पाएगा, और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।